हालेलुया। सारे जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं विश्वास करदी हां सब आशीषिता, क्योंकि हर रोज आपां प्रभु दी हजूरी दे विच रहिंदे हां, खुदा दे पवित्र कलाम नूं सुणदे हां और ये जीवन दी रोटी नूं असीं खांदे हां और प्रभु तो आस रखदे हां और प्रभु दे लोकां नूं भी असीं गवाह समझदे हां कि सब चंगे होणगे, स्वस्थ होणगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है और असी विश्वास दे विच हां, असी प्रभु दे विच हां, प्रभु साडे विच हां, उसदा कलाम साडे विच हां, उसदा आत्मा साडे विच हां, उसदा अभिषेक साडे विच हां और असी सब प्रभु दे लहू विच सुरक्षित हां। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब जन आज दे वचन दे लिए प्रार्थना दे विच जावांगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करदे हां प्रभु यीशु मसीह दे वसीले। मेरे स्वर्गी पिता जी, मैं तुहाडे सामने हुंदी हां, तुहाडे कदमां दे विच हुंदी हां। तुसीं पाक और पवित्र परमेश्वर आ, तुसीं दया करने वाले दयालु और कृपालु परमेश्वर आ। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करदी हां जिन्ने भी खुदावंद खुदा तेरे लोग खुदावंद खुदा प्रभु जी आज दी आराधना नु प्रार्थना नु आज दे कलाम नु सुनन मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, ओ खुदावंद तेरे नाम दे विच आशीषित होण मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हां दी अगुवाई करे मेरे जिंदा परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हां नु चलाए, तेरा आत्मा इन्हां नु सिखाए, तेरा आत्मा खुदावंद इन्हां नु अगे वधाए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और आज दे कलाम नु भी तुहाडे पवित्र लहू दे विच छपाउने। जद मैं कलाम नु बोलना मैं नहीं बल्कि तुहाडा पवित्र आत्मा मेरे विचों दी होके बोले और सब सुनन वाले यीशु मसीह तेरे नाम च आशीषित होण और सारा समा तेरे जलाली हत्थां विच देने प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। आमीन, आमीन। हालेलुया। सब तो पहला मैं अपनी छोटी जी गवाही नूं देना चाहुंदी हां। मेरे जीवन दी बहुत सारियां गवाहियां आ और मैं एक एक करके अपनी गवाहियां नूं थोड़ा थोड़ा तुहानूं दसदी जावांगी और मैं ये तुहानूं दसना चाहुंदी हां कि मेरी सेवा कंप्लीट होण तो बाद जदों मैं अपने परिवार दे विच आई और इस जगह दे साडे चर्च लग रही आ, मिनिस्ट्री प्रभु ने दित्ती आ और प्रभु ने बहुत आशीषित किया है। और मैं स्टार्टिंग की तुहानूं गल दसदी हां कि जदों असीं इह चर्च दी अजे शुरुआत कीती नहीं सी, असीं स्टार्टिंग 3 महीने लगातार फास्टिंग और प्रेयर रखी और एक साडा नाइट प्रेयर दा टाइम सी 8 तो लैके 1 बजे तक असीं प्रार्थना करदे सी। शाम 8 बजे, रात 8 बजे शुरू करके असीं राती 1 बजे तक डेली प्रार्थना करदे सी। दिने रोजे दे विच रहिंदे सीगे और दिने भी जदों भी वक्त मिलदा सी तो प्रार्थना करदे सी और ये जिहड़ा टाइम सी साडा फाइनल टाइम सीगा, प्रभु दे नाल एक एग्रीमेंट दा टाइम सीगा। और ये प्रेयर एक दिन रात नूं जदों ये प्रेयर दा टाइम होर अगे बीतदा गया और एक दिन फैमिली दे सारे प्रेयर करके सो गए और मेरे दिल दे विच आया कि मैं होर प्रार्थना करनी है। और जदों मैं प्रार्थना सारे परिवार दे जिहड़े मैंबर सी वो सो गए ते मैं प्रार्थना करन लगी और प्रार्थना करन तो बाद फिर मैं लास्ट दे विच जदों आके बेड ते पई मैं सौण दे लई तां की होया कुछ ही मिंटां बाद परिवार जिहड़ा सीगा गहरी नींद दे विच सुत्ता होया सीगा और कुछ ही मिंटां बाद एक दुष्ट आत्मा आई और उस दुष्ट आत्मा ने मेरे हाथ नूं पकड़ के, मैं बेड ते लंबी पई सी, लेटी हुई सी और मेरे हाथ नूं पकड़ के मैनूं खिंच लिया और बेड दे किनारे दे उत्ते मैनूं खड़ा कर लिया और मैनूं कहा कि पीछे मुड़ के देख। और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मैं की देखा कि मेरे 2 रूप आ और मैं सामने भी खड़ी हां, बेड ते खड़ी भी और लेटी भी हुई हां और मैं ये अपनी जिंदगी दे विच पहला इदां दा सीन देख के हैरान हो गई। और प्रभु दा मैं धन्नवाद करदी हां जदों असीं प्रार्थना दे विच रहिंदे आ, प्रभु दी हजूरी दे विच रहिंदे आ ते स्पिरिट दे विच साडा टेस्ट हुंदा आ, फिर सानू पता लगदा है कि असीं डरपोक आ जां असीं बलवंत आ, क्योंकि आत्मा परमेश्वर दा जिहड़ा आत्मा सानू बलवंत करदा, उसदा वचन जिहड़ा सानू बलवंत करदा, मजबूत करदा चट्टान दी तरह। और मैं जदों 2 रूपां दे विच देखिया
ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰੀ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੇਫ ਰਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੂਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਬੈਕ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਗਏ, ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿਰੈਕਲ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਔਰ ਯਹੂਨਾ 4 ਦੀ ਅਸੀਂ 21 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। 4 ਦੀ 21 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, जिस विच लिखिया, यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। यीशु मसीह जदों कुएं ते सामरी स्त्री ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯीशु मसीह ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਔਰ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਊਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਆ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਢੰਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ
सकती, की पुनिशमेंट हो सकती, फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने परमेश्वर की महिमा की, प्रार्थना की, परमेश्वर नाल गल की। और अज असी कानून दे विच रह के जे सानू इस तरह असी परमेश्वर दे नाल अटैच हो सकते हैं ते क्यों ना असी इसे जरिए असी फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए परमेश्वर की महिमा करते रहिए। हालेलुया। इदा ना होवे कि इन्हां चीज़ां नूं शैतान यूज करे। तुसीं इस चीज का इनकार करो कि ये साडे फोन, इंटरनेट परमेश्वर की महिमा लई यूज किया जाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसनूं कहा कि हुण कल्ली पहाड़ ते और यरूशलेम दे विच नहीं आराधना होएगी। हुण किस तरह आराधना होएगी? लिखिए, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। जड़ी जिसकी वो आराधना करते सी, उन्होंने पूरा ज्ञान भी नहीं सीगा, उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं से, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं क्योंकि उधार यहूदियों में से है। यानी यीशु मसीह यहूदियां दे विचों सी, यहूदियां दी कास्ट दे विचों सीगे और उन्हां दे विचों यीशु मसीह उठे जो परमेश्वर की महिमा करन दे लई उठे, अपने पिता की महिमा करन दे लई उठे। और इसलिए उन्होंने कहा कि तुसी यहूदियां दे विचों यहूदियां दे विचों हुण आराधना होएगी। यानी यीशु मसीह की आराधना, ओदी आत्मा के द्वारा आराधना। क्यों? क्योंकि प्रभु साडे कोल किद्दां दी आराधना चाहुंदे आ, और रूह और सच्चाई दे नाल आराधना चाहुंदे आ। और लिखिया, परंतु ये समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कुछ लोग परमेश्वर ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना दे विच बहंदे आ। कुछ नहीं बल्कि सारे, क्योंकि सारे नूं जरूरत आ। जिहड़े प्यासे आ ओ प्यास रख के प्रभु दे नजदीक जाते हैं, नेड़े जाते हैं। और असी भी कहते हैं कि असी प्रभु तेरे तो बिना कुछ नहीं कर सकते। असी हर एक ओ कोशिश करते हैं जिहदे नाल साडी गल प्रभु दे नाल होवे, परमेश्वर दी आवाज नूं सुन सकीए, ओदे वचनां नूं असी सुणीए, उसदे वचनां नूं समझीए, क्योंकि परमेश्वर दे वचन ही साडे लई आवाज आ। हालेलुया। और इस जगह पे प्रभु किस तरह के आराधका ढूंढ रहे हैं? जेड़े रूह और सच्चाई दे नाल, यानी आत्मा दे नाल भर के, पाक रूह दे नाल भर के और सच्चाई दे नाल आराधना करते आ। ऐसी कई बार देखते कि कईयां दे कोल बहुत सोहना गाउण दा एक आर्ट हुंदा आ और बहुत सोहना गा भी लेंदे आ, सुर नाल, ताल नाल वधिया गा भी लेंदे आ, पर उन्हां दे अंदर रूह नहीं हुंदा, पाक रूह नहीं हुंदा, जिहदे करके जो सामने व्यक्ति आ वो हील नहीं हुंदे। और मैनू जदों आराधना दे विच मैनू जदों प्रॉब्लम आई सी, मैं एक गल प्रभु नूं कही कि मेरे प्रभु तुसीं सानू बोलण दे लई जो ज़बान दित्ती आ, इस नूं मैं इस्तेमाल करूंगी। मैं अपनी महिमा दे लई नहीं, मैं तेरे लिए गाऊंगी, तेरी महिमा दे लिए गाऊंगी। और मैनू तेरे लिए जो कुछ भी करना पवे प्रभु, मैं रेडी आ, मैं तैयार हां। हालेलुया। और मैं कदी भी इन्हां चीज़ां तो नहीं डरी घबराई जिहड़ियां चीज़ां परमेश्वर की महिमा लई इस्तेमाल करदियां, सगों असीं उन्हां चीज़ां वल वधदे जाना। हालेलुया। और पिता उन्हां नूं लभदा आ और आप कोल आउंदा आ। और प्रभु साडा स्वर्गी पिता सच्चे आराधकां नूं लभदा, जेड़े आराधक यीशु मसीह की सच्चाई नूं नहीं जानते। मैनू जिथों तक मैनू पता आ कि जेड़े सच्चाई नहीं जानते वो आराधना जेड़ी आ रूहानी आराधना नहीं कर सकते। जो प्रभु की सच्चाई नूं चंगी तरह जानते आ, वो जानते सच की आ, सच्चा खुदा जेड़ा आ, सच्चा यीशु मसीह साडा जिउंदा परमेश्वर, उन्हें साडे लई की कीता, उन्हें कितना प्यार कीता। जेड़े इस सच्चाई नूं चंगी तरह जानते, समझते ते मनते आ, और मैं विश्वास करदी उन्हां दे अंदर पाक रूह भी होएगा, सच्चाई भी होएगी, और फिर रूह और सच्चाई दे नाल आराधना होएगी। हालेलुया। और जदों असीं ऐसी आराधना करांगे, सचमुच असीं उन्हां स्वर्गदूतां दी तरह असीं परमेश्वर दी महिमा करांगे, जेड़े 24 घंटे परमेश्वर दी आराधना करते आ, ओदे सामने उपस्थित हुंदे आ और परमेश्वर नूं ऐसी आराधना सुनाउंदे आ कि ओदे नाल प्रभु खुश होवे, प्रसन्न होवे। हालेलुया। और आज जदों असीं अपने शरीर की सेफ्टी लिए कर रहे हैं, असीं रूह की सेफ्टी लिए नहीं कर रहे। और अगर असीं पाक रूह दे विच ओदी सांभर दे विच सच्चाई दे नाल उसदी आराधना करिए, असीं ये ना सोचिए कि मेरी आवाज सोहनी होवे तां मैं
फिर गाना आ, मेरी आवाज वधिया। तुसी ये सोचना कि मैं प्रभु लिए गाना आ, मैं प्रभु को खुश करने के लिए गाना आ। और इसलिए असी अपनी आवाज की परफॉर्मेंस नहीं करनी, असी अपने परमेश्वर को खुश करने लिए गाना आ और उसकी महिमा लिए गाना आ। क्योंकि जब असी परमेश्वर की महिमा लिए गावांगे तब परमेश्वर सचमुच उसका आत्मा प्रभु साडे कोल आएगा साडी आराधना नु सुनन दे लई। हालेलुया। और आज दे वचन दे लई प्रभु दा धन्यवाद करदे हैं। और लिखिया कि परमेश्वर आत्मा है। आगे से 24 दे पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से आराधना करें। और जितने भी हुण इस टाइम देख रहे आ, जिथे भी आ, खुदावंद दी आराधना करो। अपनी आवाज वाल ना देखो कि ऐसे गा नहीं सकते, गाओ प्रभु दे लिए गाओ। मैं एक शब्द नहीं सी गा सकती। और मैं जो प्रभु दी महिमा लिए सोचा ते सचमुच हुण चाहे मैं 5 घंटे 6 घंटे चाहे मैं 7 घंटे गालमा प्रभु दी महिमा लिए, प्रभु सचमुच इन्ना बल इन्नी ताकत दिंदा है कि अणथक बनाउंदा है सानू। हालेलुया। और प्रभु दा जेड़ा आत्मा आ वो सानू सिखाउंदा है, सानू वचन सिखाउंदा है, जीवन दी रोटी दिंदा है और सानू आराधना करनी सिखाउंदा। क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई प्यासा आ वो मेरे कोल आए। आराधना एक ऐसा जरिया आ कि साडे जेड़ा मन दा जेड़ा लिंक आ वो परमेश्वर दे नाल एक हो जांदा है। और जद असीं रूह दे नाल आराधना करदे सचमुच पाक रूह साडे उत्ते आ जांदा है। और जदों असीं पवित्र आत्मा दी मदद नूं नाल लेके चलदे हां सचमुच असीं मदद नूं पाउंदे हां। हालेलुया। आज असीं घरां दे विच, क्योंकि प्रभु ने कह दित्ता है कि तुहानूं हुण पहाड़ां दे उत्ते जाण दी जरूरत नहीं, तुहानूं यरूशलेम दे विच जाण दी जरूरत नहीं है। तुसीं जिथे भी 2 या 3 मेरे नाम च प्रभु ने कहा इकट्ठे होणगे मैं उस जगह ते मौजूद होऊंगा। इसलिए सब अपनी अपनी फैमिली दे नाल, सब रूह और सच्चाई दे नाल आराधना करें ताकि पाक रूह जदों तुहाडे उत्ते आएगा, तुहाडे अंदर आएगा तो तुसीं विश्वास करना साडे घर दे विच प्रभु आएगा। हालेलुया। क्योंकि जदों आत्मा ऊपर आना है, साडे अंदर आना है, तां असी घर विच उस टाइम मौजूद होना है। और की फील करांगे कि साडे घर दे विच सचमुच प्रभु आया, उसदा पाक रूह आया। और जिथे पाक रूह हुंदा है सचमुच, जिथे प्रभु दा आत्मा हुंदा है, जिथे आत्मा हुंदा उथे स्वतंत्रता, उथे आजादी हुंदी है। और कोई भी बंधन दे विच नहीं रहेगा, कोई भी श्राप दे थल्ले नहीं रहेगा। और हर एक जन जिहड़ा आ रूह दे नाल छुटकारे नूं पाएगा। क्योंकि हर एक जुआ उसदे अभिषेक दे नाल भर के हर एक जुआ जिहड़ा ओ टुट जांदा है, हर एक बंधन टुट जांदा है जदों असीं आत्मा दे नाल भर के प्रार्थना करदे हां। हालेलुया। और आइए सब जन असीं आज प्रभु दी महिमा दे लई एक गीत गावांगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करदे आ और पवित्र आत्मा दा वेलकम करदे आ जिथे भी प्रभु जी तेरे लोग खुदावंद देख रहे सुन रहे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदी आ पाक रूह इन्हां नूं टच करे, इन्हां दी रूहां नूं टच करे, पवित्र आत्मा इन्हां दे उत्ते आ जाए। प्रभु तेरा अभिषेक इन्हां दे उत्ते आ जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए। यीशु मसीह दे नाम च इन्हां घरां नूं अनॉइंट कर दे। जिस जगह ते जिस इन्हां घरां दे विच प्रभु जी तेरी आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। होसैना 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 होसैना
ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। आइए सब जन प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए और खुदावंद दे आत्मा इन्हों टच करे जिन्हें भी देख रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सब आशीषित होण और खुदावंद तेरा आत्मा तेरा अभिषेक इन्हां दे हर एक बंधन नु तोड़ दे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। इन्हां दियां मसीह दे विच कीतियां होईयां मेहनत दा प्रतिफल इन्हां नु मिले मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावंद तेरे वचन दे विच लिखिया कि मसीह च कीती गई मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाती। और प्रभु असी तेरे गवाह आ और जो मेहनत असी तुहाडे विच कीती तुसी उस दा प्रतिफल सानू दिता मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद साडी मेहनत दी मजदूरी नहीं रखी मेरे परमेश्वर। और जिन्ने भी खुदावंद खुदा मसीह दे विच मेहनत कर रहे आ ओ खुदावंद प्रार्थना करन च आराधना कर रहे आ ओ खुदावंद तेरी वेट कर रहे, मैं प्रार्थना कर दी आ प्रभु दा आत्मा उन्हां टच करे। प्रभु दे स्वर्गदूत ओ खुदावंद जिस तरह डैनियल नु उत्तर दिता सी प्रार्थना दा उसी तरह प्रभु दे स्वर्गदूत इन्हां दी प्रार्थनावां दे उत्तर लेके आए और खुदावंद जिन्हां चीज़ां लई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह दे नाम च सब प्रभु से उत्तर नु पाण प्रार्थना दे उत्तर नु पाण मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और खुदावंद एक एक जन ते अभिषेक आ जाए और जिन्हां दी प्रार्थना दे विच रुकावट आ मैं प्रार्थना करदी प्रार्थना दा आत्मा ओ पवित्र आत्मा इन्हां दे उत्ते आ जाए और पवित्र आत्मा इन्हां दे विचों दी हो के प्रार्थना करे। हर एक ओ खुदावंद हर एक वॉलंटियर जो सेवा दे विच वधना चाहंदा है और खुदावंद खुदा आत्मा दे विच गिर जांदा है और प्रभु यीशु मसीह तेरा आत्मा उसकी मदद और सहायता करे कि वो आत्मा दे विच प्रार्थना दे विच वधे। खुदावंद तेरा आत्मा जिस नु छू लेंदा है सचमुच उसदे बंधन टूट जांदे आ उसदे बंधन टूट जांदे आ उसदे बंधन टूट जांदे आ। और एक एक जन दे उत्ते प्रभु तेरे अभिषेक नु मांगदे आ तेरी सामर्थ नु मांगदे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। तुसी दूरी और निकट दे परमेश्वर आ और खुदावंद जिन्हां नु असीं नहीं जानदे पर तुसी जानदे आ तुसी इस धरती दे हर एक जन नु जानदे आ क्योंकि इस धरती दे उत्ते जो कुछ भी बणिया है रचिया है सब खुदावंद तेरे द्वारा होया है और तुसी एक एक नु जानदे एक एक दे हृदय नु जानदे एक एक दे मन नु जानदे आ। और प्रभु जी प्रार्थना करदे खुदावंद खुदा कि एक एक जन नु प्रभु तेरा आत्मा टच करे जिस तरह पवित्र आत्मा जिस तरह प्रभु दा आत्मा पानी दे उत्ते मंडराउंदा सी जदों इस धरती दे उत्ते घोर अंधियारा सीगा हनेर गुंब सी जदों पवित्र आत्मा इन्हां ते मंडरा रहा सी इस धरती दे उत्ते मंडरा रहा सी उस तो बाद मेरे परमेश्वर इस धरती नु बदल दिता गया इस धरती नु पूरी बंटर दे विच लेके आंदा गया। और मैं प्रार्थना करदी हां जिन्ने भी लोग हजे भी अंधकार दे विच पापां दे विच गुनाहां दे विच प्रभु दा आत्मा उन्हां दे उत्ते आए उन्हां नु बदलण दे लई उन्हां नु चेंज करन दे लई प्रभु दा आत्मा उन्हां दे उत्ते आए उन्हां दे अभिषेक खुदावंद तेरा उत्ते आए तेरा अभिषेक उन्हां नु बदलेगा जिस तरह मेरे परमेश्वर तुसी सानू अपने नजदीक आउण दा खुदावंद मौका दिता उसी तरह मेरे परमेश्वर आज हर एक जन जो पाप गुनाह दे विच फसिया होया जो दलदल दे विच संसार दे विच संसारी गल्लां दे विच फसिया होया प्रभु जी उन्हां उत्ते अनुग्रह कर कृपा कर मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर कि उन्हां दे जीवन भी बचाए जाण प्रभु जी उन्हां दे जीवन भी बचाए जाण तेरी आत्मा दे द्वारा तेरे वचनां दे द्वारा तेरी सच्चाई दे द्वारा क्योंकि जिथे प्रभु दा आत्मा है उथे आजादी है। और मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर हर एक जन जो अपने परिवार दे विच बैठ के प्रार्थना कर रहे आ ओ खुदावंद तेरा आत्मा उन्हां दे विचों दी होके आराधना करे प्रार्थना करे और खुदावंद हर एक जन तेनू प्रसन्न करने वाली आराधना और प्रार्थना करे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। मैं एक एक जन दे उत्ते तुहाडी आशीष नु मांगदी हां और एक एक परिवार दे विच तुहाडी बरकत नु मांगदी हां कि कोई भी खुदावंद खुदा अज दे समय दे विच जो समा हुण चल रहा है ओ प्रभु इस टाइम दे विच कोई भी भुखा ना रहे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। हर एक नु खाण दे लई तू मुहैया करना मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर हर एक जन दी जरूरत नु तू पूरा करना है ओ प्रभु तू यहोवा यरीह सब कुछ मुहैया करने वाला मेरे परमेश्वर। और खुदावंद जिस तरह तुसी अब्राहम दी ले भेंट नु खुदावंद मौजूद उस समय झाड़ी दे विच खुदावंद उस टाइम मौजूद किया उसी तरह हर एक घर दे विच तेरी आशीष मौजूद होवे तेरी आशीष आए तेरी बरकत आए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर।
हर एक बंधन टुट जाए। जिस तरह तुसी विधवा दी जो साइप्रस दे विच विधवा सी, ओ खुदावन जिस तरह तुसी उसदी जरूरत नु पूरा कीता, उसी तरह आज घरां दे विच परिवारां दे विच तेरा आत्मा जाए। और जिथे जिथे भी खुदावन खुदा तेरे लोकां नु जरूरत आ, अपनी आत्मा दी अगवाई दे नाल प्रभु जी उन्हां दी हर एक जरूरत नु पूरा कर। और जिन्हां तो खुदावन तू सेवा लेना चाहना, जो काम लेना चाहना आ, जो हेल्पर खड़े कीते आ यीशु मसीह दे नाम च खुदावन उन्हां खुदावन अपने खड़े कीते हेल्परां तो खुदावन ओ खुदावन खाण लई हर एक चीज मुहैया कर। और जिस तरह तुसी सानू रूहानी खुराक दे रहे आ, उसी तरह खुदावन इन्हां नु खाण पीण दे लई जिस्मानी खुराक भी मिले मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और किसी चीज दी कमी ना रहे, किसी चीज दी काट ना रहे। हर एक जन यीशु मसीह दे नाम च आशीषित हो। और जिन्ने भी बीमार आ यीशु मसीह दे नाम च चंगे हो जाण। इस पूरे वर्ल्ड दे ते प्रभु जी तेरे हाथ नु मंगदे आ, क्योंकि पवित्र बाइबल दे विच लिखिया ए धरती तेरे पैरों की चौकी आ, और तेरे लिए वर्ल्ड प्रभु जी को छोटी जी चीज आ। और खुदावन जे तू चाहे ते इहदे उत्ते अनुग्रह कर सकदा है। और जिन्ने भी कोरोना वायरस की बीमारी दे नाल झगड़े होया, ओ खुदावन तेरे नाम दे विच चंगे हो जाण। जिन्ने भी तेनु बीमारी दी हालत दे विच पुकार रहे आ, यीशु मसीह तेरे नाम दे विच चंगे हो जाण। तेरे वचन दे द्वारा, तेरे कलाम दे द्वारा, ओ खुदावन तेरा नाम जो स्वर्ग तो आया, उस नाम नु पुकारन दे द्वारा तेरे लोग चंगे हो जान। और जिन्हें भी पुकार रहे, चाहे जिन्होंने अजय तक भी बपतिस्मा ले लिया और तेनु पुकार रहे हैं, रूह दे नाल पुकार रहे हैं, और सब यीशु मसीह दे नाम से चंगे हो जान। और खुदावंद हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग तेरे नाम से जांदा रहे, क्योंकि तुसी साडे लई 39 कोड़े खादे, बीमारां लई 39 कोड़े खादे। ओ खुदावंद उन्हां बीमारियां लई कोड़े खादे जिन्हां दा इलाज नहीं आ। ओ प्रभु तू लाइलाज बीमारियां दा ओ खुदावंद तू डॉक्टर आ मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और तू खुदावंद एक कर सकदा मेरे यीशु, तू सब बीमारां नु चंगा कर सकदा। तू जेदे ते चाहे दया करदा और जेदे ते चाहे अनुग्रह करदा, कृपा करदा। और आज तेरे लोकां दे खास स्पेशल अनुग्रह नु और चंगियाई दी सामर्थ नु मांगदे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। ब्लेस कर दे, आशीष देने आ प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आ, आमीन आमीन हालेलुया। सारे जय मसीह की। प्रभु तुहानू बहुत आशीष ते बरकत दे, आमीन।